भारतीय ई कॉमर्स कंपनी जियो मार्ट को हो रहा है नुकसान। कोर्ट के पेचीदा मामलों में जियो को फंसाकर सारी मलाई खा रहा है अमेजन। न्यायपालिका का रवैया है भारतीय ई कॉमर्स कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती। TFI पर आपका स्वागत है और मैं विक्रांत हरडक आपको बताऊंगा कि कैसे भारतीय न्यायपालिका के ढुलमुल रवैये का फायदा उठाकर अमेजन भारतीय ई कॉमर्स कंपनियों को पहुंचा रहा है नुकसान। भारतीय ई कॉमर्स मार्केट में अमेजन का काफी दबदबा है, लेकिन भारतीय कंपनी रिलायंस भी अब इस मार्केट में धीरे धीरे अपने पांव पसारने की स्थिति में आ गई है और इसके चलते कंपनी ने मुंबई की बड़ी सप्लाई चेन कंपनी फ्यूचर ग्रुप से 3.4 बिलियन की एक डील की थी। ऐसे में भारत में अपने व्यापार पर खतरा देखकर अमेजन ने फ्यूचर ग्रुप के साथ की रिलायंस की इस डील को गलत घोषित करते हुए पहले दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया और वहां से मुंह की खाने के बाद अब अमेजन सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। अमेजन का यह रवैया दिखाता है कि वो भारतीय न्यायपालिका के ढुलमुल रवैये का फायदा उठाकर केस को फंसे रहने देना चाहती है, जिसमें सीधा नुकसान रिलायंस और उसके मालिक मुकेश अंबानी का है। अमेजन को वैश्विक स्तर पर ई कॉमर्स का जायंट माना जाता है और भारत में व्यापार को लेकर उसके प्रमुख जेफ बेजोस की महत्वाकांक्षाएं किसी से छिपी नहीं है। दूसरी ओर रिलायंस अपने जियो मार्ट प्लेटफॉर्म के जरिए देश में अमेजन का विकल्प बनकर उभर रहा है और उसने रिटेल सप्लाई चेन कंपनी फ्यूचर ग्रुप के साथ अगस्त 2020 में 3.4 बिलियन का एक करार किया था। ऐसे में अमेजन अब रिलायंस को अपने व्यापार के लिए खतरे के रूप में देख रहा है। अमेजन अब अदालतों में इस केस को फंसाकर रिलायंस के कार्यों में रुकावट डालने की प्लानिंग कर चुका है। फ्यूचर ग्रुप के साथ रिलायंस की डील को लेकर अमेजन का दावा है कि फ्यूचर ग्रुप का पहले ही उससे करार है और वो रिलायंस के साथ करार नहीं कर सकती। इस मुद्दे पर दिल्ली हाई कोर्ट में जब केस गया तो कोर्ट ने अमेजन को ही झटका दे दिया। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा इस मामले को रेगुलेटर्स को ही सुलझाना चाहिए और वो इस मामले में फ्यूचर ग्रुप की आपत्तियों पर कानून के हिसाब से फैसला लें। रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की डील को लेकर आए हाई कोर्ट के फैसले के बाद अमेजन को झटका लगा था, लेकिन अब अमेजन के कारण ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन रिलायंस की इस लड़ाई में रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की डील पर स्टे लगा दिया है। इस स्टे के बाद अब ये मामला कोर्ट में लंबित है। जाहिर है कि अब जब तक ये मामला हल नहीं होता तब तक फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के बीच व्यापार स्थापित नहीं हो सकता है, जिसमें सीधा नुकसान मुकेश अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस का हो रहा है। इस पूरे वाकये पर नजर डाली जाए तो ये कहा जा सकता है कि अमेजन इस केस को फंसाने की कोशिश कर रहा है। सर्वविदित है कि भारतीय कोर्ट्स में केसों के लंबित होने के बड़े बड़े रिकॉर्ड्स हैं और अमेजन भारतीय न्यायपालिका के इसी रवैये का फायदा उठाकर रिलायंस को अधर में फंसाकर रखना चाहता है। अमेजन इस नीति का फायदा उठाकर रिलायंस के व्यापार को बढ़ने से रोक रहा है। दिलचस्प बात यह है कि रिलायंस की तरफ से कोर्ट में केस वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे लड़ रहे हैं, वहीं अमेजन का पक्ष हाई कोर्ट में कांग्रेस नेता और अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम ने रखा है। भारत में रिलायंस का कारोबार तेजी से आगे बढ़ रहा है। जियो मार्ट के जरिए देश में वो ई कॉमर्स का एक स्वदेशी विकल्प लेकर सामने आई है और ये अमेजन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अमेजन जानता है कि अगर रिलायंस की ई कॉमर्स कंपनी का जादू चल गया तो उसके हाथों से दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स मार्केट छिन जाएगा। यही कारण है कि अमेजन फ्यूचर ग्रुप पर अपना अधिकार जताकर रिलायंस के साथ उसकी डील को फंसा रहा है और इसमें उसे अधिक सहजता भारत की न्यायपालिका की लेट लतीफ़ी और ढुलमुल रवैये के कारण मिल रही है। हालांकि ये रिलायंस के ई कॉमर्स व्यापार पर बुरा असर डाल रही है।